हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोडाटा बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे बायोडाटा क्या होता है और इसे क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बायोडाटा होता क्या है। तो बायोडाटा का मतलब होता है बायोग्राफिकल डिटेल्स, यानी कि आपके बारे में पूरा बायोग्राफी। जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका घर, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो यह सब उसमें लिखना पड़ता है। तो अब जानते हैं कि हम बायोडाटा बनाते क्यों हैं। तो बनाते इसलिए है कि कहीं कहीं जॉब में देना पड़ता है। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, वहाँ पर परमानेंट जॉब दे रहा है, जैसे 10 साल या 15 साल या 20 साल के लिए। तो इसलिए वहाँ पर आपको पूरा बायोग्राफिकल डिटेल देना पड़ता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि बायोडाटा क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बायोडाटा बनाते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। तो आपका जो नाम होगा वो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं एक नेम कोई सा भी। जैसे यहाँ पे लिख ले रहे हैं अमन कुमार। अमन कुमार, अमन कुमार, ठीक है। यहाँ पे हम नाम लिख लीजिए अमन कुमार। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है फादर्स नेम। तो यहाँ पे लिख लीजिए पिताजी का नाम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं अमित सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मदर्स नेम। तो मदर्स नेम यहाँ पे लिख ले रहे हैं रेणु देवी। जो आपका नाम होगा यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद आपका जो फादर्स नेम होगा यहाँ पे लिखिएगा। फिर उसके बाद मदर्स नेम लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद है DOB। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वह आप लिखिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं 10 अप्रैल 2002। तो 10 अप्रैल यहाँ पे 10-4 मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा 10 अप्रैल, पूरा नेम लिखिएगा, ठीक है। अप्रैल 2002, ये पूरा मंथ का जो है पूरा नाम लिखिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है सेक्स, यानी इसका मतलब हुआ कि आपका क्या लिंग है, मेल है या फीमेल है, वो यहाँ पे लिखिएगा। जो आपका होगा यहाँ लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेल, ठीक। फिर इसके बाद है ब्लड ग्रुप। जो आपका ब्लड ग्रुप होगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं A पॉजिटिव, ठीक। फिर इसके बाद है एड्रेस। तो एड्रेस में आप सबसे पहले लिख लीजिएगा विलेज, VILL, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं VILL। यहाँ पे आप अपना विलेज लिखिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा पोस्ट। तो यहाँ पे लिखिएगा P और O, ठीक है। जो आपका पोस्ट होगा वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद लिखिएगा PS, यानी पुलिस स्टेशन, PS। तो जो आपका PS होगा वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे लिखिएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा विलेज, जो आपका विलेज है यानी घर है। फिर उसके बाद PO यानी पोस्ट, पोस्ट जो होगा आपका वो लिखिएगा। फिर PS यानी पुलिस स्टेशन। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, ठीक। फिर इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 70952039, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे लिखना है ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी वो लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा है एग्जाम्पल के लिए aman786@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा नीचे नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता। तो यहाँ पे इंडियन लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे है मैरिज स्टेटस, यानी आपका शादी हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हुई है तो मैरिड,
अगर नहीं हुई है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अनमैरिड। ठीक है। फिर इसके बाद है क्वालिफिकेशन, आपका कहाँ तक क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है वह इसमें लिखना है। जैसे सबसे पहले है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कौन सा एग्ज़ाम दिए हैं, और नेम ऑफ बोर्ड, कौन सी बोर्ड से दिए हैं और किस साल में पास किए, यानी पासिंग ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 10th लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ बोर्ड में बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड। ठीक, तो पासिंग ईयर में आप जिस साल पास किए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2016। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 12th का एग्ज़ाम दिए है तो यहाँ पे लिख दीजिए 12। अब यहाँ पे किस बोर्ड से है, जैसे आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड लिख दीजिए, सीबीएसई बोर्ड से है तो सीबीएसई बोर्ड लिख दीजिए। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड लिख देते हैं। ठीक है, 12th का भी सेम था, तो यहाँ पे इसका पासिंग ईयर लिख दे रहे हैं 2018। ठीक, अब यहाँ पे लिखना है परसेंटेज, यानी 10th में आपका कितना परसेंट आया। तो यहाँ पे आप जितना परसेंट आया 10th में वो आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सब एग्जाम्पल के लिए, और 12th में जो आया वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, जो परसेंटेज आया वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जैसे कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप अगर ITI किए होंगे या डिप्लोमा किए होंगे या पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ITI। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं पॉलिटेक्निक, ठीक, या डिप्लोमा, ये सब एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट, तो जिस डेट को आप ये बना रहे हैं उसका डेट लिख दीजिए, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, सो इस तरह से आप अपना बायोडाटा स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। सो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।